मैं एमपी मिश्र शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी, संपन्न, प्रसन्नचित्त और खुशहाल होंगे। मित्रों, सन 2022 का नवरात्र का आज दूसरा दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है और आज के दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है। ये संवत्सर जो है ये राक्षस नाम संवत्सर है और ये जो नया संवत्सर शुरू हुआ है इसमें माता का आगमन अश्व पर हुआ है और ये जाएंगी तो महिष पर सवार होकर के जाएंगी, भैंसे पर सवार होकर के जाएंगी। तो आना घोड़े से, जाना भैंसे से। ये महिषासुर मर्दिनी हैं। महिषासुर का मर्दन किया था माता ने। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि माता का अश्व पर आना और भैंसे पर जाना ये दोनों ही शुभ सूचक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की राशि है, जो अंगारक राशि है। अच्छा, तो इस तरीके से इसी अप्रैल महीने में 7 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और ये ग्रहों का परिवर्तन ये शुभ संकेत नहीं है और इसमें देश के लिए, विदेश के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। यद्यपि 2079 जो संवत हमारा लगा हुआ है अभी 2 दिन पहले, तो इस संवत्सर के राजा शनि हैं, मंत्री बृहस्पति हैं। वैसे तो दोनों में शत्रुता नहीं है, लेकिन समभाव है। शनि की सोच दूसरी है। शनि पापी ग्रह माने जाते हैं, बृहस्पति देवगुरु हैं, उनकी सोच दूसरी है। तो जब मंत्री और राजा की सोच दोनों में अंतर होता है तो परेशानियां आती हैं। जैसे एक बात हम आपको बताएं कि एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत गरीब थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप घर बैठे रहते हैं, जाइए कुछ कहीं कमा के ले आइए। ब्राह्मण देवता अपने घर से निकल पड़ते हैं और उस समय संसाधन इतना अच्छा नहीं था, तो पैदल जाते हुए जंगल के रास्ते से चलते हैं तो एक शेर की निगाह पड़ती है जंगल में ब्राह्मण देवता के ऊपर और शेर कहता है कि कोई जीव आ रहा है और ये शिकार हमको बैठे बैठाए मिल गया। तो उस समय उसके मंत्री तोता और हंस थे। तो तोते और हंस ने यह समझाया कि राजन, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण हमेशा पूज्य होता है, आप आने दीजिए, ब्राह्मण देवता की पूजा कीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए और उनको विदा कीजिए। तो मंत्री ने सलाह दी, राजा की समझ में आ गया और ब्राह्मण देवता का पूजन करके उनको दक्षिणा दे करके विदा किया। अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद जब पैसा ख़त्म हो गया तो सोचा कि फिर चलते हैं जंगल में, शेर से मिलेंगे, और वो निकल पड़े। समय बदल चुका था क्योंकि तोते की मृत्यु हो चुकी थी और हंस भी वहाँ से जा चुका था। अब सिंह के जो मंत्री हो गए वो काग और सियार, ये 2 मंत्री हो गए।
तो जब ब्राह्मण देवता बढ़े आगे तो शेर ने कहा कि हमारे गुरु हैं, आ रहे हैं, इनका पूजन करना चाहिए। काग और सियार ने कहा कि देखिए, जीव जो है ये आपका शिकार है, ये कोई आपके गुरु नहीं है, आप आने दीजिए उनको और उनका भक्षण कीजिए। ब्राह्मण देवता पहुंच गए। शेर ने चूँकि पहले से पूजा की थी, इसलिए उसके मन में ये भाव था कि हमारे गुरु हैं। तो शेर ने बड़े ही विनय पूर्वक कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हाथ जोड़ करके बोला, तोता हतव सो मरी गयो, हंसा धरो पहाड़, जा ब्राह्मण घर आपने, मंत्री काग सियार। बोले कि हे ब्राह्मण देवता, हम आपकी पूजा कर चुके हैं, इसलिए हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हमारे मंत्री काग और सियार हैं, तो ये हमको बार बार सलाह दे रहे हैं, इसलिए मेरा मन बिगड़ जाए, इसके पहले आप यहाँ से अपने घर चले जाइए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब मंत्री और राजा दोनों की सोच अलग होगी, भले आपस में वैमनस्यता नहीं है, लेकिन सोच तो अलग है, एक शुभ ग्रह है, एक पापी ग्रह है। तो पापी ग्रह क्या करेगा? पापी ग्रह के कारण विप्लव होगा, लोगों को परेशानियां बढ़ेंगी, दुर्घटनाएं होंगी, युद्ध की आशंका बढ़ेगी, बीमारियों का प्रकोप होगा। इस तरीके से ये संवत्सर मेरे अपने विचार से जो ग्रहों की दृष्टि से देख रहा हूँ वो उत्तम नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मित्रों, आगे हम ये बताएंगे कि ऐसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए और उसका उपचार क्या है। तो मित्रों, अभी तक के लिए इतना। आगे दूसरे एपिसोड पर दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अपने मित्रों और सहयोगियों में अधिक से अधिक शेयर करें। जय महाशक्ति।